तो राहुल वैद्य भाई ने हाल फिलहाल में विराट भाई से पंगा ले लिया। विराट भाई के नाम पे रीच ले ली। अब जो लोग राहुल भाई को नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि राहुल भाई बिग बॉस की बहुत बड़ी सेंसेशन है मेरा। अब भाई ने हाल फिलहाल में एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जहां पर विराट भाई के सारे फैंस और विराट को जोकर बोला। भैया नो डिसरिस्पेक्ट टू यू, पर अगर मैंने आपके पुराने कर्मों के कांड यहां पर खोल दिए ना तो फिर आपने परेशानी में पड़ जाना है। मतलब ऐसे ऐसे ट्वीट्स हैं इस बंदे के कि भाई मैं लिटरली स्क्रीन पर तुम्हें दिखा भी नहीं सकता। और बताओ, इसके बाद ये कह रहे हैं कि विराट भाई के फैंस जोकर हैं। और अगर ऐसा है तो उसमें तो फिर आपकी वाइफ भी विराट भाई की फैन है। क्या कहें, खैर कहने वाले बहुत कुछ कहते रहते हैं, और कहा तो हमारे करुण भाई ने भी था। जब उन्हें मौके नहीं मिल रहे थे तो वो कह रहे थे डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, लेकिन हम लोगों ने उसे थोड़ा सा गलत समझ लिया। वो एक ही चांस की बात कर रहे थे, एक चांस उन्हें मिला और उन्होंने उस मुकाबले में गजब परफॉर्म भी किया। अब उसके बाद तुम उन्हें फिर से चांस पे चांस दिए जा रहे हो। वो बंदा कह रहा है भाई एक चांस की बात हुई थी, आगे की डील की गारंटी मैं नहीं ले सकता, और गारंटी तो अब मैं दिल्ली की भी नहीं ले सकता कि ये प्लेऑफ्स में चले ही जाएंगे, क्योंकि बोला था आपसे कि हैदराबाद से जीत लो नहीं तो आगे तुम्हारे पंगे होने वाले हैं। और जीत तो छोड़ो भैया, तुम्हारी इज्जत बच गई, वरना हैदराबाद ने तो 8 ओवर में ये चेस करने का प्लान बनाया था। वो तो भला हो इंद्रदेव का, वो आके दिल्ली से बोल रहे हैं रहने दे भाई, तुझसे ना हो पाएगा, ये भी हम ही संभालते हैं। तो कैसो कैसो करके उन्होंने एक एक पॉइंट दोनों टीमों को शेयर कराया, हैदराबाद को एलिमिनेट कराया और दिल्ली को बचा लिया। पर फर्स्ट तो भैया मुंबई भी सकती है अगर आज जीटी ने उन्हें हरा दिया, क्योंकि देखो इससे सबसे ज्यादा फायदा आरसीबी और जीटी का ही होगा। अगर जीटी आज एमआई को हरा देती है तो मुझे लगता है श्योरली वो टॉप 2 में फिनिश करेंगे। और मुझे क्यों लगता है, क्योंकि जीटी के अपकमिंग अगर आप मुकाबले दिखेंगे तो वो डीसी, लखनऊ और चेन्नई से है। अब लखनऊ और चेन्नई से तो आप उम्मीद करते हैं कि जीटी जीतेगा ही, और वैसे भी घर के मुकाबले ये खेलने वाले हैं और घर पर इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर भैया जीटी के बहुत तगड़े चांस यहां पर बनेंगे। वहीं पर एमआई की अगर बात करूं तो मैं उन पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रख पा रहा, क्योंकि उनके आने वाले सारे मैचेस अगर आप उठाकर देखोगे तो वो सारे मुकाबले टफ हैं। फिर चाहे उन्हें दिल्ली के अगेंस्ट खेलना है, पंजाब के अगेंस्ट खेलना है, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। और इसीलिए भैया मजा आएगा आगे के मुकाबलों में। अगर आज गलती से एमआई हार गई तो भाई साहब खेला हो जाएगा। पर क्या खेला दिल्ली के साथ हुआ है? क्या ये टीम फंस गई है? देखो यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि फंस गई है, पर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर दिल्ली अपने आगे आने वाले सारे मुकाबले जीत ले, मुझे पता है बहुत कठिन है, हमने कल की वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, पर अगर जीत गई तो ये टीम अभी भी टॉप 2 में फिनिश करेगी प्लेऑफ्स की रेस में। यानी कि प्लेऑफ्स तो छोड़ो, आपको टॉप 2 यानी कि क्वालिफायर्स में नजर आएंगे। तो हैदराबाद और दिल्ली के बीच पॉइंट शेयर होने की वजह से आखिर कौन सी टीमों को हुआ है फायदा? क्या दिल्ली की नैया यहां पर पार लग जाएगी, और क्या एमआई अगर आज हारी तो फंस जाएगी? चलिए करते हैं आज की वीडियो में बात। देखो, आरसीबी पंजाब पर कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि हमने कल की वीडियो में जो डिस्कस किया था सेम एज इट इज चीजें स्टैंड करती हैं। आरसीबी बचे हुए 2 मुकाबले आप जीतने की कोशिश करिए। अगर आपको श्योर क्वालिफिकेशन चाहिए, एक से भी आपका काम मेरे हिसाब से हो जाएगा। पंजाब को मैं कहूंगा सेफ रहने के लिए 2 मुकाबले यहां से आपको जीतने हैं। बात करें अगर मुंबई इंडियंस की, अब यहां पर सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग है। 14 अंक इस टीम के पास हैं, 6 लगातार मुकाबले जीत रहे हैं। आज जीटी से घर पर खेलेंगे। एमआई और जीटी नेक टू नेक लगे हुए हैं, दोनों टॉप 2 को टारगेट कर रहे हैं। आज का मुकाबला अगर एमआई हार गई भैया जीटी से, तो मुझे लग रहा है ना ये टीम भी थोड़ा सा बेचैन होगी। हालांकि मोमेंटम बहुत अच्छा है, पर बेचैन हो सकते हैं, क्योंकि जीटी से हार का मतलब आपके पास 2 मुकाबले बचे, 14 अंक पर तो क्वालिफिकेशन होने नहीं वाली है। विच मींस कि आगे आने वाले 2 मुकाबले जो कि पंजाब और दिल्ली से हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मैचेस आपको जीतने ही पड़ेंगे। और दोनों टीमें इतनी तो खराब नहीं है, दिल्ली भले खराब क्रिकेट खेल रही हो पर दुरुस्त भी हो सकती है, तो भैया मसाला यहां पर देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर जीटी की बात करें तो क्यों हम कह रहे हैं कि टॉप 2 में जाने के लिए आरसीबी और जीटी ज्यादा फेवरेट्स हैं, वो आपको यहां पर दिखेगा। जीटी अगर आज ये मुकाबला जीत गई तो 100% टॉप 2 में जाएगी। इनफैक्ट नहीं भी जीते तो अगर आगे आने वाले मुकाबलों में इन्होंने लखनऊ और चेन्नई को हरा दिया तो इनका काम हो जाएगा। पर हाँ, एक जो एडवांटेज एमआई के पास है ओवर जीटी, वो ये है कि अगर मामला नेट रन रेट पर जाकर फंसा तो एमआई का नेट रन रेट बहुत अच्छा है, वो उन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकता है। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि जो आज का मुकाबला है दोनों टीमों के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है, और जो टीमें टॉप 2 को टारगेट कर रही हैं उनकी भी नजर इन दोनों टीमों के परिणाम पर जरूर होगी। बात करें वहीं पर दिल्ली की, तो दिल्ली को कल के मैच में परिणाम नहीं मिला, 1 पॉइंट मिले, और ये भी भैया अब वो ऑड पॉइंट्स के साथ चलने वाली टीम बन चुकी है। और ऐसे में 13 अंक इस टीम के पास हैं, बचे हुए 3 मुकाबले जीतोगे आप टॉप 2 में फिनिश करोगे, मेरी गारंटी है। लेकिन बचे हुए 3 मुकाबले आपके इतने आसान नहीं है, ये बात आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में दिल्ली को कम से कम यहां से 2 मुकाबले तो टारगेट करने ही पड़ेंगे जीतने के लिए, विच इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट यू हैव टू डू इट अगर आपको प्लेऑफ्स में जाना है। केकेआर की परिस्थिति मैंने कल के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि मेरे हिसाब से तो ये टीम अगर अच्छी क्रिकेट खेल जाए तो सबसे ज्यादा चांसेस स्टैंड करती है यहां से टॉप 4 में जाने के लिए। 17 पॉइंट्स इस
टीम के पास मैक्सिमम पहुंच सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली थोड़े से कम है, क्योंकि अगर कोई टीम यहाँ पे टाई हो गई, 18-18 पॉइंट्स का गेम हो गया, तो फिर तो आपके चांस नहीं है। लेकिन अगर ऊपर की टीमें हारेंगी तभी तो आप जीतोगे। तो जाहिर सी बात है, अगर वो टीमें हारती हैं, आप 17 पॉइंट्स तक जाकर किसी से कंपीट करते हो, एक अच्छा चांस आपके लिए खुलेगा। वहीं पर अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ के चांसेस तो अब लगभग निग्लेजिबल है, तो ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला। हाँ, उनके लिए अब सब कुछ मस्ट विन टेरिटरी में है, यानी कि हर मैच जीतना पड़ेगा। एक मैच हारे तो आपका भी वही हाल होगा जो हैदराबाद का हुआ। जैसा हमने हैदराबाद को लेकर बोला था कि कोई चांस नहीं है, अब ऑफिशियली एलिमिनेट हो गए हैं, आप भी ऑफिशियली एलिमिनेट हो जाओगे। और अब बात करते हैं कि आखिर कल के पॉइंट शेयर होने की वजह से किसको फायदा किसको नुकसान हुआ। तो एक्चुअली में दिल्ली को छोड़कर बाकी सबको नुकसान ही हुआ है, क्योंकि सब कोई प्लेऑफ्स में बढ़ना चाह रहे हैं, और दिल्ली की एक एक्स्ट्रा पॉइंट ने, जो कि उन्हें शायद नहीं मिलना चाहिए था, मिल गया। उसकी वजह से ऊपर वाली टीमों के प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस थोड़े से कम हुए हैं, और वो आपको यहां पर नजर आएगा जब आप क्वालिफिकेशन चांसेस देखोगे। अब बेंगलुरु के चांसेस 92% है, गुजरात के 86%, पंजाब के 82%, 75% है मुंबई के, दिल्ली के 50% हो गए हैं, 5% का प्रॉफिट फ्री का मिला है इस टीम को। लखनऊ के घट गए हैं, कोलकाता के घट के 10% हो गए हैं, और लखनऊ के लगभग 0.8 ही हैं। और आज आज नहीं, इनके लिए थोड़ी सी औपचारिकता ही शेष है, लेकिन हमारे लिए कोई औपचारिकता नहीं है। हमने आपको बताया था कि भैया हैदराबाद कल का मुकाबला जीतेगी, और जीत जाती भी अगर पूरा मुकाबला होता, और ये सारी प्रेडिक्शन आती है टेलीग्राम पर। आज के भी मुकाबले की जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में फटाफट से आइए, जुड़ जाइए। और अगर बात करें टॉप 2 चांसेस के बारे में, तो यहाँ पर आरसीबी के हैं अभी 56%, जीटी के 52%, यही दोनों टीमें पहले भी फेवरेट्स थी, अभी भी हैं। पंजाब के 40% है, एमआई के 30% है, लेकिन अगर आज एमआई जीटी को हरा देती है तो जीटी के चांसेस सिग्निफिकेंटली गिरेंगे और एमआई के बढ़ेंगे। तो ये मैच, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत बड़ा मैच होगा टॉप 2 के मद्देनजर रखते हुए। मजा आने वाला है इस मुकाबले में। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट्स में बताना। मुझे क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और भाई, हमारी बैक टू बैक विनिंग प्रेडिक्शन की स्ट्रीक चल रही है, तो होपफुली इस मुकाबले में भी हम उसे कंटिन्यू ही रखें। आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय।